नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले एक छोटी सी गुजारिश है। हमारा चैनल भारत हेडलाइन बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स का मुकाम छूने वाला है। अगर आपको सच्ची, निर्भीक और जमीनी खबरें पसंद हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और इस यात्रा में हमारा साथ दीजिए। आपका एक क्लिक हमें जमीनी सच्चाई की आवाज को और बुलंद करने की ताकत देता है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो देशभक्ति, आस्था और गौरव से जुड़ा है। लखनऊ में आज एक ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिला जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रसिद्ध बड़ी कालीजी मंदिर का दौरा किया। वहां उनका भव्य स्वागत हुआ और मंदिर परिसर में आयोजित एक विशेष समारोह में उन्हें सम्मानित किया गया। इसी मौके पर उन्होंने मंदिर के एक नए ब्लॉक का उद्घाटन भी किया और एक जोशीला भाषण दिया, जिसमें उन्होंने भारतीय सेना, कारगिल युद्ध और मां काली की कृपा पर खुलकर बात की। रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत जुलाई महीने की महत्ता से की और बताया कि कैसे 1999 में इसी महीने कारगिल की पहाड़ियों पर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया, जो उस समय लखनऊ के सांसद भी थे। राजनाथ सिंह ने बताया कि भारतीय सेना की जिस रेजिमेंट में कैप्टन मनोज पांडे ने सेवा दी थी, उसका जयघोष है, जय महाकाली, आयो गुरखाली। उन्होंने कहा कि यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि मां काली की शक्ति का प्रमाण है, जो भारतीय सेना को प्रेरणा देती रही है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे भारतीय सेनाओं ने हाल ही में पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकवादी ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। इस ऑपरेशन में महिला सैनिकों और महिला पायलटों की भागीदारी भी जबरदस्त रही। उन्होंने मां काली के रूप में दुश्मनों को भयभीत किया और भारत की रक्षा में अहम भूमिका निभाई। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि भारत ने कभी भी अपनी भौतिक प्रगति को किसी के शोषण का माध्यम नहीं बनाया। उन्होंने गुलामी के कालखंड में हुए अत्याचारों की बात करते हुए बताया कि आक्रांताओं ने सबसे पहले भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों को निशाना बनाया। उन्होंने दुख जताया कि आजादी के बाद इन केंद्रों के पुनर्निर्माण को महत्व नहीं मिला, यहाँ तक कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का भी विरोध हुआ। इस वजह से देश एक हीन भावना में चला गया। लेकिन अब भारत बदल चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अब न सिर्फ विकास हो रहा है, बल्कि सांस्कृतिक विरासत का भी संरक्षण किया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि मां काली की कृपा भारतीय सेना पर सदा बनी रहे और हमारे सैनिक यूं ही पराक्रम दिखाते रहें, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें। जय महाकाली, जय हिंद। हर कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा। साथियों, यह जुलाई का महीना चल रहा है। यह भारतीय सेनाओं के इतिहास के लिए भी यह काफी महत्वपूर्ण है। आज के 26 साल पहले 1999 में इन्हीं दिनों कारगिल की पहाड़ियों पर भारत और पाकिस्तान के बीच एक सैन्य संघर्ष चल रहा था। पाकिस्तान ने भारत की धरती पर कब्जा करने की भरपूर कोशिश की थी। उस समय देश के प्रधानमंत्री और इसी लखनऊ महानगर के जनप्रतिनिधि सांसद अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे। अटल जी ने के नेतृत्व में भारत ने संकल्प लिया कि भारत के एक एक इंच जमीन खाली कराई जाएगी और खाली कराकर ही उन्होंने दम लिया। ऐसे हमारे नेता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। आप संयोग देखिए कि भारतीय सेना की जिस रेजिमेंट में कैप्टन मनोज पांडे अपनी सेवाएं दे रहे थे, उनका नाम है गुरखा राइफल्स। उस रेजिमेंट का जयघोष है, जय महाकाली, आयो गुरखाली, जय महाकाली, आयो गुरखाली। उसका जयघोष है और इसी देश में वीरता की प्रेरणा शक्ति है महाकाली। इस साल कारगिल युद्ध की 21वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और इस मौके पर हमें कैप्टन मनोज पांडे समेत सभी वीरों को याद करना चाहिए, जिन्होंने मां भारती के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। साथियों, भारतीय सेनाओं पर मां काली की विशेष कृपा रही है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य, वीरता और पराक्रम का परिचय देते हुए पाकिस्तान पर मौजूद 9 आतंकवादी ठिकानों का सफाया करने में पूरी तरह से कामयाबी हासिल की है। पूरी तरह से आतंकवादी ठिकानों को तहस नहस कर दिया है। इस ऑपरेशन में महिला सैनिकों और पायलटों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। केवल पुरुष सैनिक ही नहीं, बल्कि महिला सैनिकों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था और मां काली के एक स्वरूप से दुश्मनों के उन्होंने छक्के छुड़ा दिए थे। साथियों, भारत एक ऐसा देश है जो सदियों तक विश्व के लिए आर्थिक समृद्धि और भौतिक विकास का एक उदाहरण रहा है।
हमने प्रगति के प्रतिमान गढ़े हैं और समृद्धि के सोपान भी तय किए हैं। भारत ने कभी भौतिक उन्नति को भौगोलिक विस्तार और शोषण का माध्यम नहीं बनने दिया। यह भारत की एक सबसे बड़ी विशेषता है। भौतिक प्रगति के लिए भी हमने आध्यात्मिक और मानवीय प्रतीकों की रचना की है और उसका दिव्य स्वरूप ही है भारत की समृद्ध संस्कृति में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। साथियों, गुलामी के कालखंड में जिन अत्याचारियों ने भारत को कमजोर करने का प्रयास किया, उन्होंने सबसे पहले हमारे इन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों को, प्रतीकों को निशाना बनाया था। आजादी के बाद इन सांस्कृतिक प्रतीकों का पुनर्निर्माण या आवश्यक था। अगर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को सम्मान देते तो देश के भीतर एकजुटता और आत्मसम्मान का भाव यह स्वाभाविक रूप से मजबूत होता, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं। आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का विरोध किया गया था और यह सोच दशकों तक देश के ऊपर हावी रही। इसका नतीजा यह हुआ कि देश हीन भावना के गर्त में चला गया। अपनी विरासत पर गर्व करना यह देश जैसे लगता था कि भूल गया हो। मगर आज भारत, मेरे दोस्तों, बदल चुका है और विकास के साथ साथ विरासत का भी संरक्षण हमारा देश कर रहा है आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।